दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण कुमार आर के स्टोरी से, जो आपके लिए लेकर आता है एक नई नई कहानियाँ। तो आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक कहानी जो है चाचा चौधरी साबू काले टापू में। तो आइए सुनते हैं दोस्तों इस कहानी को। तो चलिए कहानी की ओर। एक टैक्सी तेजी से हवाई अड्डे की तरफ भागी जा रही थी। अरे भाई और तेज चलाओ, मेरे हवाई जहाज छूटने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। बासाओं होने पहुँचे देने सत्यानाश। तभी गाड़ी के पहिए में पंचर हो गया। हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते, टायर पंचर हो गया। ओह, उधर से साबू और चाचा जी आ रहे थे। साबू, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। हाँ, वे जल्दी जल्दी चले तो लाला जी रो रहे थे जो गाड़ी में बैठे थे, और उधर गाड़ी में पंचर हो गया था। विलायती राम, मुफ्त का बाजा क्यों बजा रहे हो? मैंने टोक्यो की फ्लाइट पकड़नी थी, टैक्सी का टायर पंचर हो गया, अब क्या करूं? जहाज 2 मिनट में ही उड़ने वाला है। ओ विलायती राम, फिक्र न करो, जहाज यहाँ से ही गुजरेगा। साबू तुम्हें आसमान में उछाल कर जहाज पर बैठा देगा। यह ठीक है साबू, वो जहाज आ रहा है, जल्दी मुझे बैठा दो। ओ जैसे ही साबू ने लाला जी के पैर पकड़े, घुमाकर जहाज की ओर उछाला। जय बजरंग बली। याहू, साबू सीधा जहाज के ऊपर बैठा दिया लाला जी को। वाह साबू, सचमुच बड़े काम का आदमी है। अरे आपने कहाँ जाना है? अंदर से ड्राइवर बोला। टोक्यो, पर यह जहाज तो नैरोबी जा रहा है। टोक्यो की फ्लाइट तकनीकी के कारणों से कैंसिल हो गई है। लाला जी बोले, मर गई। अरे जहाज को रोको, ये डूब सकता। तो लाला जी ने ऊपर बैठे बैठे छलांग लगा दी और छतरी को खोलकर पैराशूट बना लिया। मैं छतरी से उतर जाता हूँ। और जैसे ही वे छतरी से नीचे उतरे, अरे मैं कहाँ आ गिरा? काले टापू में, और यहाँ आने वाले अजनबी को मारकर उसका अचार डालते हैं। वाह, वे ऐसे जंगल में गिरा जहाँ आदिवासी रहते थे, और उन्होंने उसे घेर लिया। विलायती राम को हवाई जहाज पर बैठाने की कुछ देर ही बाद, अरे कंचीदीलाल, तुम इधर कैसे? तभी चाचा जी, मैं टोक्यो जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, पर वहाँ जाकर पता चला कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब घर लौट रहा हूँ। उधर चाचा और साबू दौड़े। अरे साबू, गजब हो गया, हमने विलायती राम को गलत जहाज पर बैठा दिया। उधर एयरपोर्ट पर चाचा चौधरी और साबू भागते भागते पहुंचे, और वहां पर रिसेप्शन पर अभी 10 मिनट पहले जो जहाज गया है वो किधर गया है? नैरोबी। हमारा एक आदमी गलती से उस पर बैठ गया है, उसे वापस कैसे लाएं? वो जहाज पेट्रोल लेने के लिए मारीसम उतरेगा, वहीं आप अपने आदमी को खोजें। मारीसरू को जहाज उड़ाने ही वाला है, पर उसमें कोई ऐसी सीट खाली नहीं है। कोई बात नहीं, हम छत पर बैठ जाएंगे। साबू आगे आओ, जल्दी आओ। साबू चाचा चौधरी जहाज के ऊपर बैठ गए। ठीक समय पर फ्लाइट पकड़ ली। उधर विलायती राम को काले टापू के राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ इस अजनबी के टुकड़े करके बढ़िया अचार डालकर मेरे पास लाओ, मुझे भूख लगी है। राजा ने ऐसा जवाब दिया। जैसे ही वे विलायती राम को मारने के लिए पहुंचे, ऊपर से चाचा चौधरी और साबू ने जहाज से छलांग लगा दी। चाचा जी वो रहा विलायती राम, लगता है वो रास्ते में काले टापू पर ही उतर गया है, तो फिर यहीं छलांग लगा दो। जय बजरंग बली। और दोनों नीचे कूद गए। ऊपर से तरह एक साबू
एक के ऊपर और चाचा चौधरी दूसरे के ऊपर जा गिरे और भली राम को बचा लिया। उधर से चाचा जी जल्दी करो, उधर से दिल्ली को जाने वाला एक जहाज आ रहा है, कहीं वो निकल न जाए। वो नहीं निकल पाएगा। चाल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। चाचा ने अपनी पगड़ी खोली और उसका फंदा बनाकर जहाज के पिछले कोने पर डाला। वह जहाज में रस्सी बांधी और तीनों एक दूसरे के पैर पकड़कर लटक गए। वाह विलायती राव, अब दिल्ली पहुंचकर टोक्यो की दूसरी फ्लाइट पकड़ लेना। और वे दोनों जहाज में लटक कर तीनों दिल्ली पहुंच गए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। तो कैसी लगी है आपको? तो फिर लेकर आऊँगा मैं दूसरी कहानी। धन्यवाद।